हाय गुड इवनिंग। हाँ भाई मामून, क्या डाउट है बताओ। जो डाउट है वो भेजो मुझे टेलीग्राम पे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो इसमें क्या डाउट है बताओ। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना दे। बताओ। जी हम ये कह रहे थे कि आई वॉज कंफ्यूज दैट हाउ इट इज पॉसिबल दैट हाइड्रोजन एंड प्लस ऑक्सीजन इट इज मेकिंग वाटर एंड इफ इट इज मेकिंग वाटर it can be a reaction. Is it safe for our natural uses? मामून, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मेटल नॉन मेटल, और हम ये टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मतलब ये सब केमिकल रिएक्शन है। जो भी चीज मैटर या कंपाउंड बन के तैयार होता है वो केमिकल रिएक्शन से ही। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये नहीं है हमेशा कि हमेशा टॉक्सिक होगा। केमिकल रिएक्शन जब एलिमेंट्स कंबाइन करके एक नया कंपाउंड तैयार करते हैं वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो वाटर जो बन के रेडी हो रहा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी वो वाटर बन के तैयार हो रहा है। इट्स ए नॉर्मल वाटर। तो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा वो रिएक्शन जो है वो टॉक्सिक होगा, नुकसानदेह होगा। क्योंकि जो कुछ प्रोसेस, जो कुछ हमारे आसपास चीजें बन के तैयार होती हैं, ब्रेकअप करती हैं, नई चीजें तैयार होती हैं, वो सब केमिकल रिएक्शन ही से होता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा है। और ये हमने पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में कि जब एक नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। यहां पे हाइड्रोजन एज अ नॉन मेटल लिया गया है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बना रहा है। और यहां पे नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर है और इसका नेचर क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इट इज नॉट एसिडिक, ना ये एसिडिक है ना बेसिक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड दोनों होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं और एसिडिक होते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड का भी मैंने एग्जांपल उसमें बताया था कि कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन के तैयार हो रहा है, क्योंकि ये कार्बन नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कौन सा नॉन मेटल ऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। कैसे पता चला एसिडिक होगा? क्योंकि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिक्सअप होता है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, मतलब एक एसिड बना के तैयार करता है, इसलिए इसका नेचर एसिडिक है। और वो नॉन मेटल ऑक्साइड जो न्यूट्रल, मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, जैसे वाटर। वाटर एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। और याद रखो जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ये जो भी वाटर यहां पे पढ़ रहे हैं ये प्योर वाटर की बात हो रही है।
प्योर वाटर मीन्स ओनली वाटर। जनरली जो हम लोग घर में पीते हैं आरओ वाटर, साइंटिफिकली वो प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें दूसरे मिनरल्स भी एडेड हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। तो यहां पे जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर मींस डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर, ओनली वाटर इज देयर। बात समझ में आई? So can we say that it is highly reactive? नहीं नहीं, हाईली हाईली रिएक्टिव क्यों? Because it's you're saying na its nature is acidic. नहीं, हुज नेचर इज एसिडिक? एसिडिक होने Uh, नेचर मतलब, एसिडिक नेचर का मतलब ये नहीं जरूरी कि वो हाईली रिएक्टिव होगा। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है। कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो हाईली रिएक्टिव हो। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो इससे हम नहीं इन्फर कर सकते। आपको बस यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड न्यूट्रल भी होता है या फिर एसिडिक हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, आपको यह याद रखना है कि कौन किस कैटेगरी में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड है, वाटर न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड है। ये याद करने वाली चीज है। अभी उस पर मत जाओ रिएक्टिव ज्यादा है कम है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज हो गए, इसमें उस पर कंसिडर करने की जरूरत भी नहीं है। okay. And the और क्या second डाउट? doubt is, I was understanding true or false. हाँ। I was making notes. So it was written, iron expands in summer. So it will be true or false? हाँ बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि मेटल है, हीट में वो एक्सपैंड करेगा। जब आप उसको हीट दोगे, सॉलिड है, तो सॉलिड से वो उसके फोर्सेस कम होना शुरू होंगे, तो वो लिक्विड के जैसे जैसे आप हीट करोगे तो वो लिक्विड की तरफ जाना शुरू करेगा। तो लिक्विड में जाने का मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे वो एक्सपैंड करेगा। ठीक है? Can say that na that all structures which is made up of iron, it will expand in summer. For हाँ। example, an Eiffel Tower. हम्म, बिल्कुल। Okay. और क्या डाउट है? No. Finish. बस खत्म हो गया डाउट? बस इतने? और डाउट्स होने जी. चाहिए ना, पढ़ाई नहीं हो रही इसका मतलब। क्या ओके, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? पढ़ाई हो तो रही है. कहाँ हो रही है? डाउट्स कहाँ हैं? तो जो चीज नहीं समझ में आती थी, एक दो चीजें गूगल कर लेते थे. अच्छा ठीक है। और जो एकदम टफ होते थे, मतलब गूगल was unable to answer it, so I कल written क्लास in कल doubt क्लास books. कल क्लास क्यों नहीं किया? कल मैं भूल गया लेना, बिकॉज यहाँ पे रूटीन की ना, रूटीन बनी है एक. नहीं, आ जाए अब जल्दी से, रूटीन में आ जाए। अब हाँ आगे भूल धीरे, गया. हाँ रूटीन में आ जाए अब धीरे धीरे। ठीक. चलो ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम।